हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश का लेसन 10 लिटिल बर्ड को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे और इसमें जो एक्टिविटीज़ आएगी उनको भी सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। Let's start lesson 10 little bird means छोटे पक्षी। परी रीडिंग, सबसे पहले परी रीडिंग दे रखा है। परी रीडिंग होता है बच्चों, लेसन को रीड करने से पहले जो एक्टिविटी करते हैं हम, वो परी रीडिंग होती है। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। किसकी पिक्चर्स हैं ये बर्ड्स की पिक्चर्स है ना। और यहाँ नीचे दे रखा है फॉर द टीचर, टीचर के लिए है। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कहा गया है कि पिक्चर्स को ध्यान से देखिए बच्चों और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बर्ड्स यू सी इन द पिक्चर्स गिवन अबो। ऊपर दी गई पिक्चर्स में जो बर्ड्स देख रहे हैं आप, जो बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उनके नाम बताओ। तो ये नाम बताना है आपको। ये बताइए ये कौन सा बर्ड है? कौन सा बर्ड है ये है क्रो। क्रो यानी कि कौवा। तो अब हम यहाँ पर ये लिख भी देते हैं CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौवा। और ये बताओ ये कौन सा बर्ड है? ये है स्पैरो। और इसकी क्या स्पेलिंग होती है? SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मीन्स चिड़िया। अब ये बताओ बच्चों ये कौन सा बर्ड नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये है पैरट। PARROT, पैरट। पैरट मीन्स तोता। और ये बताओ ये कौन सा बर्ड है? ये है पिजन। PIGEON, पिजन। पिजन मीन्स, एक बार ध्यान से देखिए, PIGEON, ई है बच्चों ये यहाँ पर, ठीक है। पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसने पूछा है वेयर डू बर्ड्स लिव। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स कहाँ रहते हैं बताओ? ऑन द ट्री। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं द बर्ड्स लिव ऑन द ट्री, या फिर ऑन ट्री। ओके। अब आगे है कि विच बर्ड डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। कि आपको कौन सा बर्ड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों, ये बताना है बच्चों आपको। सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा बर्ड लगता है? कोई भी बर्ड आप नाम ले सकते हैं जो आपको ज्यादा पसंद हो बर्ड। जैसे कि मैं कह सकती हूँ आई लाइक पैरट द मोस्ट। एंड वाई, वाई भी पूछ रखा है इसने, और क्यों? एंड बिकॉज। वाई, अगर कोई भी हमसे क्वेश्चन वाई में पूछता है तो उसका आंसर हमें बिकॉज में ही देना होता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि यह बहुत सुंदर दिखता है। तो आपको अगर कोई और एनिमल या बर्ड अगर पसंद है तो आप उसका भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए रीडिंग पार्ट दे रखा है और इस रीडिंग पार्ट में एक प्यारी सी पोइम दे रखी है लिटिल बर्ड के ऊपर, और अब हम इसे रीड करेंगे। लिटिल बर्ड फ्लाई अराउंड अप टू द स्काई डाउन टू द ग्राउंड। लिटिल बर्ड, flap your wings, open your beak and sweetly sing. Little bird, fly to your nest. Now it is time to take a rest. तो ये जो है पोइम सभी बच्चे भी बोलेंगे। यहाँ पर देखो दो बच्चे आपको इस पिक में भी नजर आ रहे होंगे, है ना। और यही बच्चे ये पोइम को गा रहे हैं। यहाँ पर देखो ये लिटिल बर्ड नजर आ रही है ना। इसी के ऊपर ये पोइम बनाई गई है। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स। अब देखिए एक बार इनको भी पढ़ते हैं। ये है बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ। डाउन, डाउन मीन्स
नीचे। विंग्स, विंग्स मीन्स पंख। फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना। फ्लैप, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना। नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। बीक, बीक मीन्स चोंच। रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम। आगे है कंप्रीहेंशन पार्ट। एक्टिविटी 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस पढ़ो एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स सेंटेंसेस इन द गिवन बॉक्सेस। और नीचे दिए गए यहाँ पर जो सामने बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें सेंटेंसेस अगर ट्रू है तो इसके लिए T लिखें, अगर फॉल्स है तो F लिखें। यहाँ पर लिखना है और ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं हमें, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड। ये कहता है कि छोटा बर्ड जो है वो चारों ओर उड़ता है, लिटिल बर्ड। तो ये ट्रू है क्या? यस, ये तो ट्रू है ना। ट्रू के लिए क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो हम यहाँ T लिख देते हैं। सेकेंड सेंटेंस है बर्ड्स कांट गो अप टू द स्काई, कि बर्ड्स जो है आकाश में ऊपर तक नहीं जा सकते। तो ये तो फॉल्स है, आकाश में तो बर्ड्स उड़ते रहते हैं, है ना। तो F लिखेंगे। अब ये है बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स। बर्ड्स जो है अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, पंख फड़फड़ाते हैं पक्षी अपने, तो ट्रू लिखेंगे इसके लिए। आगे है लाइक बर्ड्स वी टू कैन फ्लाई इन द स्काई। कहता है कि बर्ड्स की तरह हम भी आकाश में उड़ सकते हैं। उड़ सकते हैं क्या? नो, तो ये फॉल्स है, इसलिए हम इसमें F लिखेंगे बॉक्स में। आगे है बर्ड्स टेक्स रेस्ट इन अ नेस्ट। बर्ड्स जो है वो अपने घोंसले में ही रेस्ट करता है। बर्ड घोंसले में रेस्ट करता है, ये ठीक है क्या? ट्रू, तो इसके लिए हम T लिखेंगे। आगे है एक्टिविटी सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। वेयर डज द बर्ड लिटिल बर्ड फ्लाई, कि लिटिल बर्ड जो छोटा पक्षी है वो कहाँ उड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड। ये देखिए लिख दिया हमने, द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड, यानी छोटा बर्ड चारों ओर उड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डज अ बर्ड हैव बीक, क्या एक बर्ड की बीक होती है, चोंच होती है? यस, बर्ड की बीक होती है, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि वेयर डज द बर्ड टेक रेस्ट। बर्ड जो है रेस्ट कहाँ करता है, कहाँ करता है? इन अ नेस्ट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द बर्ड टेक रेस्ट इन अ नेस्ट। द बर्ड टेक रेस्ट इन अ नेस्ट, बर्ड जो है घोंसले में रेस्ट करता है। आगे है एक्टिविटी थर्ड, यूज ऑफ हैज हैव। अ बर्ड हैज विंग्स एंड अ बीक। एक बर्ड्स के जो है विंग्स होते हैं और एक चोंच होती है, पंख होते हैं और चोंच होती है। वी यूज हैज हैव टू शो दैट अ थिंग बिलोंग्स टू समवन। ये कहता है कि हम हैज और हैव का यूज ये शो करने के लिए करते हैं कि किसी के पास कोई चीज होती है, यानी कि हैज हैव का यूज पास के सेंस में करते हैं बच्चों। अगर किसी के पास कुछ चीज है तो उसके लिए हैज और हैव का यूज किया जाता है। हैज इज यूज्ड विद वन पर्सन और अ थिंग, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स। ये कहता है कि हैज जो है वो एक आदमी के साथ यूज किया जाता है या एक वस्तु के साथ, एक वस्तु, और ही, सी, इट, ये भी याद रखिए। अगर ही आ जाए तो या सी हो या इट है, जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, या फिर सिंगुलर नेम्स हो, कोई एक वचन कोई वस्तु है, संज्ञा है, एक वचन है अगर कोई चीज, तो उसके साथ हैज का यूज किया जाता है। दस वी कैन से, तो हम इस तरह से कह सकते हैं ही हैज वन बैग, यानी कि उसके पास एक बैग है। ही के साथ भी हैज का यूज किया जाता है, ही हैज वन बैग। सी हैज टू डॉल्स, उसके पास टू डॉल्स हैं।
यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बार, ऊपर वाले सेंटेंस में और इसमें ध्यान दीजिए बच्चों। अगर कोई सिंगुलर चीज है, किसी के पास सिंगुलर नेम है, मतलब उसके साथ भी हैज का यूज होता है, लेकिन ही के साथ भी, शी के साथ भी जो है हैज का यूज किया जाता है। जिस तरह से सी हैज 2 डॉल्स, उसके पास 2 डॉल्स हैं, तो शी के साथ जो है हैज यूज हुआ। द कैट हैज अ लॉन्ग टेल, कैट के पास एक लंबी टेल है, तो द कैट सिंगुलर हो गई है ना, तो उसके साथ भी हैज यूज होगा। आगे है हैव इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, सो वी कैन से। आगे ये कहता है कि हैव जो है वो प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ, या फिर आई, वी, दे, आई, यू, दे और वी के साथ जो है वो यूज किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं आई हैव 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 मित्र हैं। आई जो यहाँ पर दे रखा है, आई के साथ हैव यूज किया गया है, ये ध्यान रखना है। देखो आई आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए तो हैव लगेगा। यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, तो पास के सेंस में आएगा हैव और हैज, लेकिन यू है तो हैव आएगा, यू हैव अ बिग हाउस। अब आगे देखिए एक बार, आगे लिख रखा है इसने वी हैव अ न्यू कार, हमारे पास एक नई कार है। वी के साथ भी हैव यूज है। दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सी बुक्स हैं। दे के साथ भी हैव लगेगा। तो आपको ये याद कर रखना है बच्चों कि किस किस के साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए माई कैट हैज हैव ब्लैक स्पॉट्स, तो कैट दे रखा है, माई कैट, कैट सिंगुलर है ना, उसके साथ हैज का यूज किया जाएगा। माई कैट हैज ब्लैक स्पॉट्स। आई हैज हैव अ बैग, तो आई के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाता है, आई हैव अ बैग। एन एलिफेंट हैज हैव अ लॉन्ग ट्रंक, तो एन एलिफेंट, एलिफेंट सिंगुलर नाउन है ये, तो इसके साथ जो है हैज लगेगा। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। अ बर्ड हैज हैव 2 विंग्स, तो ए बर्ड दे रखा है ना, तो बर्ड दे रखा है तो बर्ड के साथ तो हैज आएगा। अगर बर्ड्स होता ना, बर्ड्स, तो हैव यूज किया जाता। ए बर्ड हैज 2 विंग्स, पक्षी के 2 पंख हैं। रीमा एंड आई हैज हैव मैनी फ्रेंड्स, पहली बात तो ये ध्यान रखो बच्चों, आई है तो आई के साथ हैव यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ रीमा भी दे रखी है एंड आई दोनों दे रखे हैं। रीमा एंड आई तो हैव ही यूज होगा, यानी कि एक रीमा भी हो गया, एक मैं, तो 2 पर्सन हो गए वो, है ना, तो हैव मैनी फ्रेंड्स ऐसे आएगा। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव अ पेन एंड पेंसिल। सी हैज हैव अ यंगर ब्रदर, तो सी के साथ हैज लगता है, सी हैज अ यंगर ब्रदर। माई सिस्टर हैज हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, तो बताओ अब माई सिस्टर के साथ क्या लगेगा, मेरी बहन, हाँ क्या लगेगा इसके साथ, हैज लगेगा। वेरी गुड, माई सिस्टर हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। माई डॉग हैज हैव ब्यूटीफुल फर, डॉग के पास ब्यूटीफुल फर है, तो देखिए डॉग है, डॉग सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा, ये ध्यान रखिए। और प्लूरल हो, अगर प्लूरल नाउन है तो हैव का यूज होगा, तो माई डॉग हैज ब्यूटीफुल फर ऐसे आएगा ये। आई हैज हैव मैनी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, तो आई है, आई के साथ तो हैव लगेगा, आई हैव मैनी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, इस तरह से आएंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वोकेबलरी पार्ट सिखाने वाली हूँ, तो फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी लेसन के वोकेबलरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।